अभी जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ शॉर्टेजेस सर बहुत ज़्यादा है। सेक्रेटेरिएट में देख लीजिए, दूसरा डिपार्टमेंट में देख लीजिए आप, स्टाफ शॉर्टेजेस होने का वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ता लग जाता है एक दिन का काम करने के लिए भी। तो इसमें आपका कुछ आगे में कुछ रिक्रूटमेंट रहेगा? दानी कुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का हॉस्टल्स में अभी बहुत कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जहाँ में स्टूडेंट्स बैठ रहा है वहाँ का सीलिंग ख़राब है, टॉयलेट भी ख़राब हुआ पड़ा है, पानी भी अच्छा से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी उन लोग वायरिंग भी खुद किया है बोला है, और खाना भी LPG गैस सिलेंडर तक भी लेके आ रहा है, चावल भी लेके आ रहा है, खुद अपना रूम में पका के खा रहा है। इसलिए वो जब एग्ज़ाम होता है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम जब होता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सर इसमें आपका तरफ से कुछ रहेगा आप लोग? आज यहाँ सुपुंग बुलियांग काउंसिल का ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें आप एज अ चीफ गेस्ट आए हैं। तो आपको आपका हिसाब से ये बुलियांग जो अभी ओपन हो रहा है, प्रॉपर ऑफिस बन गया है, इससे कम्युनिटी लेवल में, विलेज लेवल में कितना बेनिफिट्स मिलेगा? ये एक्चुअली बुलियांग सुपुंग बुलियांग काउंसिल जो है, एक समय में जब हमारा पास कोई सरकार नहीं था, कुछ नहीं था, जब हमारा अपतानी सोसाइटी खासतौर से, तो इतना कई हजारों साल पहले जो है उन लोगों ने अपना एक कमिटी टाइप बना करके जो सरकार को जो चलाता है, ऐसे कमिटी को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, ऐसे एक कमिटी टाइप बना करके गांव में बना करके, देन उसका एक हेड बना करके उन लोगों ने अपतानी सोसाइटी को एक इतना डिसिप्लिन वे, रेगुलराइज वे चलाया। एक्चुअली इसका एक अपना कानून बना करके चलाया। एक्चुअली ये जब जिस दिन से सब सरकार आ गया तो उसका अपना, क्योंकि उस समय में ऐसे था कि मतलब आपका ये जो अपतानी ये जो बुलियांग काउंसिल जो है, सुपुंग बुलियांग काउंसिल जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियली, बाकी जितना भी सोसाइटी का प्रॉब्लम को उन लोग का वहाँ रिपेयर कर देता था। वो लोग रिपेयर करने से उन लोग सॉल्व करता था। देन इसमें एक आदमी अकेला नहीं सॉल्व करता था, हर गांव से रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे आज का दिन में भी एक NGO में भी होता है कि हर गांव से भी जॉइंट सेक्रेटरी होता है, देन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ऐसे बना करके उन लोगों ने ऐसे एक सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, हमारा सोसाइटी ऐसे एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी था पहले से, तो ऑर्गेनाइज होके ऐसे चलाया है उन लोगों ने। तो आज का दिन में ऐसे खास उन लोगों का रोल नहीं रह गया। फिर भी एक चीज़ उन लोगों का होना बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए कि कभी कभी हमारा यहाँ में जिस तरह से मुरुंग फेस्टिवल होता है, म्योको फेस्टिवल होता है, इवन द्री फेस्टिवल है, एनी काइंड ऑफ जो फेस्टिवल जो है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो रिलेटेड टू द रिलीजियस अपतानी सोसाइटी का जो अच्छाई के लिए जो करता है, उस फेस्टिवल का जो कुछ पार्ट जो है बुलियांग अभी भी उन लोग पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें उन लोगों का एक रोल होता है, तो अभी भी गाइड कर सकता है, सोसाइटी को गाइड कर सकता है, गांव को गाइड कर सकता है। उन लोग जो मेंबर जो है एक्चुअली इस ऑलमोस्ट लाइक इनहेरिटेड मेंबर होता है। एक्चुअली जैसे हम लोग एनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 इयर्स के लिए बनाता है, देन चेंज होता है, लेकिन उन लोगों का एक समय में ऐसे था कि मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो सोसाइटी में समझदार था, इंटेलिजेंट था, देन सोसाइटी को जो गाइड कर सकता है, कमांड कर सकता है। कमांड मतलब उन लोग का मतलब कमांड मतलब वो चला करके सोसाइटी को दबाने का बात नहीं था, मतलब सोसाइटी को कैसे पीसफुली चलाएगा, पीसफुल वे सब सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव अ पीसफुल लाइफ। उसी मोटिव में उन लोगों ने जो बनाया है। तो आज तक जो है जो बुलियांग काउंसिल का जो है, हम बुलियांग काउंसिल था उस समय में से हजारों साल पहले, हमारा बेटा ऐसे करके आया हुआ है, इनहेरिटेड टाइप का। इनहेरिटेड आज भी वही इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड ऐसे तो उसमें कोई कानून तो नहीं बनाया है, लेकिन इस तरह से इनहेरिटेड है। तो आज भी उन लोगों में एक खून जो है बुलियांग का खून है एक्चुअली। तो उस हजारों साल पहले, जो कई साल पहले कब हुआ वो पता नहीं है हम लोगों को, कितना साल पहले हुआ था बोल के, लेकिन ये सिस्टम कई साल से था, कई हजारों साल से था हो गया। तो आज भी उन्हीं दिल दिमाग से
आज उन लोगों को हम यहाँ भी देख करके ऐसे लगा कि उस ज़माना का जो बुजुर्ग लोग है, एक कमिटी है, जो काउंसिल है, जो ऑर्गेनाइज हुए, जो चला रहा था सोसाइटी को, ऑर्गेनाइज हुए चला रहा था, मतलब चला नहीं रहा था, मतलब ऑर्गेनाइज हुए गाइड कर रहा था सोसाइटी को, गाइड करके चलने देता था। क्योंकि प्रोग्रेस होने के लिए तो झगड़ा को भी, कोई झगड़ा करता है तो झगड़ा नहीं करना है, किस लिए नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, उसका भी एक कानून बना के मैंने फाइन लेकर के ऐसे सबसाइड करता था। आज भी हमारा सपोजिंग कुछ ये जो मुरुंग फेस्टिवल होता है, म्योको फेस्टिवल होता है, देन इसका कोई भी ट्री फेस्टिवल और बहुत छोटा छोटा हम लोगों का अपना एक रीति रिवाज को जो कायम रखने के लिए हम लोग जो अभी चला रहा है, बहुत चीज़ हम भी मालूम नहीं है, बहुत चीज़ छोटा बच्चा जो आने वाला लोग मालूम नहीं है, बहुत चीज़ इवन बुजुर्ग होके भी मालूम नहीं है। लेकिन बुलियांग का पास कुछ पहले ज़माने से जो कानून ऐसे चलाता था बोल के उस आधार पर जो है सोसाइटी को गाइड करके चलाने के लिए आज भी उन लोगों में उत्सुक है। दूसरा तो उन लोग अपना कामयाबी को भी दिखाया है और कई साल से जो चल रहा है, वैसे तो दीपांक होके बैठा था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे पुराना ज़माना का जो है एग्जिस्टेंस को, हम एक समय में ऐसे था, लेकिन आज भी सोसाइटी को चलाने के लिए नहीं, सोसाइटी को गाइड करने के लिए उन लोगों का रहना ज़रूरी है। एंड देन इसमें फ़ायदा यही है कि मतलब एक हिस्ट्री को, जैसे उन लोग जब तक रहेगा एक हिस्ट्री भी बनता रहेगा, एक उस ज़माने में फिर वापस चला जाता है हिस्ट्री को, तो उस ज़माने में जब वापस चला जाता है तो हम हिस्ट्री पढ़ के बहुत सीख भी लेता है और हमारा सोसाइटी का जो चीज़ है और वो चीज़ गुमनाम नहीं होगा। जो पहले जो सिस्टम चल रहा था आज जो है बहुत लोगों को मालूम है, हमको मालूम नहीं है। जिस तरह से आज वर्णन किया है, बताया गया है, कैसे आया है, किस तरह से आया, किस तरह से चलाया, कहाँ से क्या हुआ है, ये चीज़ बहुत लोगों को मालूम है। इसको जानकारी होने के लिए तो इवन पौधा हिस्ट्री से इस हिस्ट्री बनाने के लिए भी कहीं मतलब हम लोग एक कहावत होता है ना, एक पॉकटेल्स जो है, पॉकटेल्स भी बताने के लिए कोई तो होना पड़ेगा सही ढंग से, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे नहीं होने से अपना अपना हिसाब से, जैसे आप अभी बुलियांग काउंसिल में बहुत मेंबर है, 200 है बोलता है, 200 में से अगर उन लोगों का पास ऑर्गेनाइज हुए अभी नहीं चलाने से, कहानी अपना हिसाब से बताएगा, लेकिन उसका कहानी हो सकता है गलत हो, पेक हो, अपना बना के भी होगा। लेकिन अभी जो उन लोगों ने एक ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा है अभी नया सिरे से, जो हमारा एक कमिटी है, बुलियांग काउंसिल का कमिटी है, उन लोग जानकार लोग हैं, पहले ज़माने से का जो उसको जो बात करके आया है, वो चीज़ मिसगाइड नहीं होगा, सोसाइटी को नहीं मिसगाइड नहीं होगा। दूसरा तो हमारा बच्चे लोगों को जो ज्ञान जो देने वाला है वो मिसगाइड ज्ञान नहीं देगा। अभी यही फ़ायदा है, इसमें छोटा लगता है लेकिन वेरेज रोल नहीं है बोल के हम लोग भी अजीब लगेगा, उन लोग भी अजीब लगेगा, हमारा क्या फ़ायदा है इसको इतना एक्टिव होने का, लेकिन हमारा सोसाइटी के लिए फ़ायदा है। उन लोगों को फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आज का दिन में उसका कोई उतना मतलब दबदबा नहीं है, इसलिए फ़ायदा नहीं होगा। और जिस तरह से आदमी लोग मतलब ऑफिस में जाने से अपना डिजाइनेशन दे करके कुछ फ़ायदा उठाता है, ऐसा फ़ायदा उठाने वाला ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। ओनली उन लोग एक ऐसे एक बोलने से तो मोनूमेंटल ही होगा, मोनूमेंटल होते हुए भी अच्छा चीज़ हम लोगों को सिखाएगा, बताएगा और पहले ज़माने का भी अच्छा से ज्ञान देगा, वही फ़ायदा है हम लोगों को। सर, जब विलेज लेवल का इश्यूज़ या फिर लोकल लेवल का इश्यूज़ को उठाने का बात आता है, उसके लिए आई गेस गाँव बुरा गाँव बुरी है विलेज लेवल में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुलियांग काउंसिल जो कैसे काम करने वाला है, क्योंकि कभी कभी सेम लेवल में काम करने से काम का कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है, तो क्या गाँव बुरा गाँव बुरी बुलियांग काउंसिल के साथ हैंड इन हैंड जाके काम करने वाला है ना, इन लोग का फंक्शन कैसे होगा? इसमें ये डिफरेंस है, गाँव बुरी तो एक कम्प्लीटली एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट को सपोर्ट देता है, एक्चुअली असिस्टेंस देता है गाँव बुरी, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट देता है एक्चुअली कम्प्लीटली ऑन द लेवल ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। उस हिसाब से ये बुलियांग का जो है वो पुराना ज़माने का, जैसे हम बताया ना अभी मुरुंग फेस्टिवल में कुछ छोटा छोटा कुछ होता है, वो सरकार से कोई नाता नहीं है, सरकार का ये रूल कानून में तोड़ने जोड़ने का बात नहीं है, लेकिन कुछ
कुछ चीज़ को ऐसे फॉलो करना है बोल के बताने वाला यही है। उन लोग रूल करने या किसी को कुछ करने के लिए नहीं है। गामबुरा का कंप्लीटली अलग रोल है। उन लोगों का रोल तो एकदम ये इस देश का जो रूल है उसी को आगे बढ़ा करके कानून बनाना है। इन लोगों का कानून नहीं बना रहा है, सिर्फ समझा के उस समय में ऐसे किया था, ये चीज़ सिखाने का होगा हम लोगों का। सर पहले अपतानी कम्युनिटी में बुया को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, बुया का पास ऑथोरिटी था, पावर था, लेकिन अभी का टाइम में बुया का जो सोशल स्टैंडिंग था उसको बरकरार रखने के लिए क्या किया जा सकता है? उसका पुराना ज़माना का बात तो जो जिस तरह से ये बदलते जा रहा है ना, समाज का जो दुनिया में बदलते जा रहा है, बदलते मतलब ये कानून भी बदलते जाता है कभी कभी, जैसे इसमें। और कानून तो अपना जगह है, उन लोग कानून का खिलाफ नहीं जाएगा। और उन लोगों का रोल तो हम अभी बताया ना, वही है, उतना ही लिमिट है, उतने ज़्यादा रोल बोल के है नहीं, लेकिन एक वही है, मतलब बुया कौन ज़माने से, किसका ख़ानदान से कौन बुलियान था, ये चीज़ एक एग्जिस्टेंस भी पता चलता है। देन उसमें से बुलियान का रोल क्या था वो चीज़ पता चलता है। सर अभी का क्वेश्चन आज का प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिंस आप ये डिस्ट्रिक्ट का हेड है इसलिए मैं पूछना चाहूँगी, दानी कुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का हॉस्टल्स में अभी बहुत कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जहाँ में स्टूडेंट्स बैठ रहा है वहाँ का सीलिंग ख़राब है, टॉयलेट भी ख़राब हुआ पड़ा है, पानी भी अच्छा से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी उन लोग वायरिंग भी खुद किया है बोला है, और खाना भी एलपीजी गैस सिलेंडर तक भी लेके आ रहा है, चावल भी लेके आ रहा है, खुद अपना रूम में पका के खा रहा है। इसलिए वो जब एग्ज़ाम होता है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम जब होता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सर इसमें आपका तरफ से कुछ रहेगा, आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? इसमें एक चीज़ ऐसे है, क्योंकि इसमें जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है एक्चुअली, इट कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द हाईएस्ट लेवल, मतलब ये आप क्या कर रहा है बोल के आप इसको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब स्कूल अथॉरिटी क्या कर रहा है। देन स्कूल अथॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला जो स्कूल एजुकेशन का जो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर ये क्या कर रहा है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। एक्चुअल क्या चीज़ है, आप तो अपना हिसाब से बोल रहा है ऐसे, लेकिन ये चीज़ क्या चीज़ है, हम तो कभी कभी सुनता है कि हॉस्टल में बैठने वाला ही नहीं है बोल के, बाहर से आके बैठता है, ऐसे भी सुनता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ये चीज़ हम डिटेल नहीं जान के हम कमेंट नहीं बांट सकते अभी। हम लोग का पास पर हम अपना पीओवी से नहीं बोल रहे, वीडियो एविडेंस है स्टूडेंट्स का, इसलिए पूछ रहा था। खैर सर छोड़िए उसको। ये अभी जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ शॉर्टेजेस सर बहुत ज़्यादा है, सेक्रेटेरिएट में देख लीजिए, दूसरा डिपार्टमेंट में देख लीजिए आप, स्टाफ शॉर्टेजेस होने का वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ता लग जाता है एक दिन का काम करने के लिए भी। तो इसमें आपका कुछ आगे में कुछ रिक्रूटमेंट रहेगा? रिक्रूटमेंट एक्चुअली हम लोग का समय समय पर डिपार्टमेंट को भी बोलता है, तो उस दिन भी हम लोग जब सीएम साहब रिव्यू मीटिंग ले रहा था हम लोगों को, पूरा एमएलए लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को हम लोग भी बताया स्टाफ शॉर्टेज वगैरह को, शॉर्टेज होने का वजह से हम लोगों का जो एक स्पीड होना चाहिए था, एक डेवलपमेंट को साथ देने के लिए स्पीड होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो चलते आ रहा है एक्चुअली। आई थिंक गवर्नमेंट भी इतना स्पीड से रिक्रूटमेंट करते जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि 300 एवो जेई भी इस साल इतना ऐसे रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो भी भरपाई नहीं हो रहा है। इवन फॉर दिस वन हम उस दिन भी सीएम साहब को भी यही बोला है, हमारा कॉलेज को तो जो आर्ट्स एंड साइंस एंड ये जो कॉमर्स कॉलेज उन लोग अप्रूव कर दिया ऑलरेडी, और हम लोग का यही चाहता कि मैं एग्जिस्टेंस में आज इस साल शुरू करें, लेकिन उन लोग बोल रहा है कि शुरू कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये रिक्रूटमेंट जो टीचर्स का, जो लेक्चरर लोगों का, प्रोफेसर लोगों को जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है अभी, तो इसका प्रोसेस चलते आ रहा है एक्चुअली, तब भी कमी हो रहा है। इवन फॉर द सीओ तो बहुत कम है बोलता है, इवन 100 से ज़्यादा कम है। इसलिए हम लोगों का यहाँ में भी सीओ 4-5 तो होना चाहिए, तो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम लोगों का सीओ सर्कल इतना है, और इंटीरियर में भी बॉर्डर एरिया में बहुत सारे खोल के रखा है, उसमें ये क्या बोलता है पोस्टिंग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी एक से लिमिटेशन में करता है कि आपको 100-200 चाहिए, एक साथ में रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 50-40 ऐसे करके करते समय में फिलहाल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ गवर्नमेंट तो इतना सीरियसली कर रहा है, इसलिए हम
ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इसमें समय के साथ में। सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, अभी जो इशू बताया था दानी कुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल का, इसके रिगार्डिंग क्या आप इस मैटर को लुक आफ्टर करेंगे? इसके लिए कुछ क्या इंस्पेक्शन करने वाले हैं आप? इस चीज़ को तो हम लोग पहले उन लोगों का अपना ये प्रॉब्लम को पता कर लेगा। इसमें तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन का ग्राउंड वर्क को पहले कॉन्सेप्ट को नहीं जानने से पहले ऐसे लेकिन ये मैटर को आप टेकअप जरूर करेंगे। करेगा। Optimize your school with Henju School Management System. It handles fees accounting, hostels, and online classes. It's simple to learn and works both online and offline.